साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवा इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भारत की चौथी बड़ी कार्रवाई आज ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। और ये कार्रवाई तो पता भी नहीं चलती। मजे की बात ये, मोदी जी के बारे में एक रणनीति ये पता चल रही है दोस्तों कि वो मारते तो हैं, बताते नहीं हैं। वो कार्रवाई कर देते हैं, पता भी नहीं चलता, बताते भी नहीं है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि एक रिपोर्ट लीक हुई तब जाकर पता चला कि मोदी जी ने यह कार्रवाई की है। कैसे बदला लेते हैं ये आपको समझ में आएगा। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप है जो कहते रहते हैं, करते कुछ भी नहीं है, और करते हैं तो उसका बदला भी चुकाना पड़ता है। लेकिन आज के वीडियो में दोस्तों मैं प्रधानमंत्री मोदी की, भारत की चौथी कार्रवाई के बारे में बताने जा रहा हूं। आपको लगेगा कि यह चौथी कार्रवाई क्या है, वो भी आपको बता दूंगा। मैं आपको 3 कार्रवाई के बारे में बता चुका हूं। पहली कार्रवाई, जब उन लोगों ने स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाया, भारत ने करारा जवाब दिया। दूसरी कार्रवाई, 9 जुलाई का डेडलाइन दिए थे, बोला हम नहीं मानते, वापस लौट आए, खत्म हो गया। इसके बाद 1 अगस्त का डेडलाइन दिया। आज की स्थिति आप जान ही गए ना कि वो होगा ही नहीं, गया। क्योंकि मिड ऑफ अगस्त में तो अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल को भारत आना है। ये 3 और चौथी कार्रवाई आज के वीडियो में यही डिकोड कर रहा हूं। मैं निवेदन करता हूं दोस्तों कि आप कमेंट के साथ अपनी बात रखिएगा, बताइएगा आपके क्या विचार है। और हाँ, HB मेलोडी पर हमने एक मंत्र प्रेजेंट किया है दोस्तों। सावन का पवित्र महीना है, भगवान शिव पर, तो कमेंट में भी पिंड कर दिया है। आप ज़रूर देखिए, बताइए, आपके कमेंट की वहाँ भी प्रतीक्षा है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। पहले आपको एक खबर दिखाता हूँ जो देखकर शायद बुरा लगेगा किसी भी भारतवासी को। आप जानते हैं अमेरिका में पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो उप प्रधानमंत्री हैं, इशाक डार पहुंचे और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो से वॉशिंगटन में मुलाकात हुई। मुलाकात है, चलो अच्छा है, मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस मुलाकात के बाद अमेरिका ने जो कहा वो हर भारतीय का दिल दुखाने वाला है, निराश करने वाला है। जानते हैं मार्को रूबियो ने क्या कहा है? सुनिए आप। उन्होंने कहा, आतंकवाद का मुकाबला करने और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने में पाकिस्तान की साझेदारी के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को धन्यवाद दिया। सोचिए, जो देश आतंकवाद फैला रहा है, जो देश ही आतंकवादी है, उसको इसलिए धन्यवाद दे रहा है कि आतंकवाद का मुकाबला करने में आपने मेरी मदद की। यह कहा जा रहा है। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने, महत्वपूर्ण खनिजों और खनन क्षेत्रों में सहयोग को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा की। अब देखिए, ये जो आतंकवाद पर सहयोग की बात है ना, इसका 2 एंगल है दोस्तों। यह भी समझना जरूरी है। भाई, भारत के लिए क्या निराशाजनक है वो तो आप समझ जाएंगे। इसका एंगल यह है कि ईरान पर जो हमला हुआ, इजराइल का, अमेरिका ने हमला किया, उसमें पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, इसलिए यह महत्वपूर्ण कदम है। आप समझ गए होंगे। लेकिन चूंकि हम तो भारत के लिहाज से जोड़ लेते हैं तो हमको तो बुरा लग रहा है। अब इसकी विदेश नीति, इसकी कूटनीति, इसकी रणनीति को तो कांग्रेसी समझेंगे नहीं, उछलने लगे। एक राहुल गांधी के गुरुजी हैं जयराम रमेश, खड़ाक से इनको तो गिनती करने के लिए रख छोड़ा है मोदी जी ने कि जब भी डोनाल्ड ट्रंप कहे तुरंत गिनती गिनना भैया, और वीडियो ट्वीट करना, पता तो चले कि कितनी बार किया, तभी तो हम बदला लेंगे। मोदी जी लगता है कान में बोल आए हैं, तुरंत इन्होंने ट्वीट कर दिया। दिख रहे हैं, पूरा बैकग्राउंडर निकाल के रखा है कि ये हुआ, और ठीक चौथे नंबर पॉइंट में लिखा है, कल 25 जुलाई को अमेरिका के विदेश मंत्री ने ये किया, वो किया। हमारी तो विदेश नीति धाराशाही हो गई। लेकिन दोस्तों, जो
कांग्रेस पार्टी न देखना चाहती है न बताना चाहती है, वो मैं आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी को यह तो दिखता है कि अमेरिका ने जो कहा उसमें भारत के लिए नकारात्मकता क्या है, क्या नेगेटिविटी है, लेकिन कांग्रेस ने जो नहीं देखा वो मैं आपको बताता हूं। इतना बड़ा कदम है दोस्तों, इतना बड़ा कदम है। पूरे कांग्रेस का इतिहास ढूंढ के निकाल दीजिए, आजाद भारत के इतिहास को ढूंढ निकालिए, आपको नहीं मिलेगा जो मोदी जी ने बिना बताए कर दिया। और वो भी किसी भारत के अखबार में तो छपा भी नहीं, पता भी नहीं है किसी को हुआ क्या है। आप जानते हैं ना, एक बार भारत को क्रायोजेनिक इंजन चाहिए था, रूस को हड़काया अमेरिका ने, रूस दे नहीं पाया। आज रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका रूस को हराने के लिए पूरी दुनिया पर प्रतिबंध लगाता है कि आप रूस से कोई व्यापार मत कीजिए। चलिए वो ठीक है, व्यापार तो हम मानते नहीं है उनका। अब उसने कहा कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो युद्ध में इस्तेमाल होते हैं, दुनिया के देशों पर पाबंदी लगा दी कि आप हथियारों में किसी भी प्रकार से मदद नहीं देंगे, कोई केमिकल, कोई हथियार जिससे रूस को फायदा मिले, पाबंदी लगाई गई। लेकिन अमेरिका की धमकी के बावजूद भारत ने रूस को ऐसे केमिकल उपलब्ध कराए जिसका उपयोग रूस ने युद्ध में किया, यूक्रेन के खिलाफ हथियार में जो इस्तेमाल होता है उसमें किया है। अब ये जानकारी कहां से आई? ये जानकारी रॉयटर से आई है दोस्तों। मैं आपको रॉयटर का वो आर्टिकल दिखाता हूं, आप देख लीजिए। इंडियन फर्म शिप्ड एक्सप्लोसिव टू रशिया डिस्पाइट यूएस वार्निंग्स। बड़ा बुरा लग रहा है अमेरिका को। हम चौधरी, ये भारत बात नहीं मानता यार। अब आप सुनिए ये क्या हुआ, कब हुआ। मैं क्यों कह रहा हूं रिपोर्ट लीक हो गई, ये रिपोर्ट तो अब आई है। हुआ कब है? दिसंबर में, पिछले साल। रॉयटर्स की इस रिपोर्ट में दोस्तों भारतीय सीमा शुल्क के आंकड़ों के आधार पर यह बताया गया है कि एक भारतीय कंपनी ने दिसंबर में सैन्य उपयोग के लिए $1.4 मिलियन की कीमत का एक विस्फोटक कंपाउंड रूस भेजा था। इस कंपाउंड को HMX या ऑक्टेजन कहा जाता है, उसके नाम से जाना जाता है। और रूस की जिस कंपनी ने इसे पाया उसका नाम है प्रोमसिंटेज है। हो सकता है मेरा उच्चारण गलत हो, आप माफ कीजिएगा। और इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि प्रोमसिंटेज रूसी सेना के लिए विस्फोटकों का निर्माण करती है। और यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के अधिकारी ने यह दावा किया है दोस्तों कि प्रोमसिंटेज का संबंध सीधे रूसी सेना से है। यूक्रेन ने इसी अप्रैल में इस कंपनी के जो स्वामित्व वाला एक फैक्ट्री है ड्रोन से हमला किया था, उसको नष्ट करने के लिए। और मैं रिपोर्ट से जरा पढ़कर आपको बताता हूं दोस्तों। पेंटागन जो अमेरिका का है, रक्षा विभाग, पेंटागन के डिफेंस टेक्निकल इंफॉर्मेशन सेंटर और संबंधित रक्षा अनुसंधान कार्यक्रमों के अनुसार HMX का व्यापक रूप से मिसाइल, टॉर्पीडो वारहेड, रॉकेट मोटर्स, विस्फोटक प्रोजेक्टाइल और एडवांस मिलिट्री सिस्टम्स के लिए प्लास्टिक में बंधे विस्फोटकों में उपयोग किया जाता है। और अमेरिका ने HMX को रूस के युद्ध प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण बताया है और इस पर पाबंदी लगाई है कि दुनिया का कोई भी देश इसे नहीं दे सकता है। और रॉयटर यह बता रहा है कि भारत ने इस धमकी को नहीं माना, मोदी जी ने नहीं माना। भारत की एक कंपनी ने रूस की मदद की। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ऐसा हल्के में मत लीजिएगा कि भाई रूस जैसी महाशक्ति को भारत मदद कर रहा है। अमेरिका कभी धमकाता है, गिड़गिड़ाता है। अब इसके बाद आप देखिए भाई, भारत रूस के बीच तो ट्रेड हो रहा है ना। अमेरिका रोज रोज नई धमकी देता है। ये ट्रंप साहब तो रोज देते हैं, गिनती भी गिनते हैं लोग, करिए गिनती, अच्छा है। हम लोगों ने तो सुझाव भी दिया था कि ट्रंप को माथे पे ही लिखवा देना चाहिए कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में हमने ही सब किया, बोलने की जरूरत ही नहीं है, दिख जाएगा।
लेकिन उनको बताने की आदत है तो बता रहे हैं। एक नई धमकी दी है फिर से, देखिए कि अगर भारत और रूस की दोस्ती नहीं टूटी तो हम टैरिफ लगा देंगे, फिर से कई तरह के टैरिफ लगा देंगे। आप जानते हैं ना दोस्तों, ये टैरिफ का वॉर एक दो बार भाई कितने दर्जन बार बोल चुके हैं। और अभी हाल ही में ये तो नई धमकी दी है ना, मैं आपको हाल की बात बताऊं कि डोनाल्ड ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया था कि भारत यदि रूस से कच्चा तेल खरीदेगा तो 500% टैरिफ लगा दिया जाएगा। बाकायदा अमेरिकी संसद में एक कानून बनाने का प्रयास भी शुरू हो गया। भारत ने क्या कहा, अच्छा आप 500% लगाएंगे, कोई बात नहीं, लगाइए, तब देखा जाएगा। भारत कभी भी भड़काता नहीं है दोस्तों, संयम से काम लेता है। कुछ नहीं कहा, ठीक है आपको लगाना आप लगाइए, तब हम देखेंगे। और सिर्फ अमेरिका नहीं, यूरोपियन यूनियन आप देखिए वो कतई नहीं चाहता कि भारत रूस के साथ खड़े हो। और इसीलिए अभी दोस्तों यूरोपियन यूनियन ने भारत की एक कंपनी नायरा पर, क्योंकि वो रूस से तेल का खरीदारी होती है, उसने पाबंदी लगा दी कि आप यूरोपियन यूनियन को तेल नहीं बेच सकते। और मैंने एक स्टोरी भी किया था कि इससे भारत को कोई नुकसान नहीं है। भारत ने साफ कहा कि जो करना है कर लो, हम रूस से तेल खरीदेंगे क्योंकि यह हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं के लिए बहुत जरूरी है, आपको कोई नहीं रोक सकता। और मैंने तो यह कहा था कि इससे भारत उल्टा माला माल हो रहा है। आप वो स्टोरी जरूर देखिएगा, पीछे मिल जाएगा। और सिर्फ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन नहीं दोस्तों, आपको एक और चीज याद दिलाता हूं, भाई नाटो जो एक मिलिट्री संगठन है वो धमकी दे रहा है, वो भारत पर दबाव बना रहा है। अब बताइए नाटो का क्या लेना देना है इससे, सैन्य संगठन है। भारत ने उसको भी कहा, उसका महासचिव है मार्क रूट, उसे कहा भारत ने कि भाई अपना डबल स्टैंडर्ड अपने पास रखो, तुम और यूरोपियन यूनियन अपनी जरूरत के लिए तो अपनी ऊर्जा का सामान रूस से खरीदते हो, हमको कहते हो मत खरीदो, ये नहीं चलेगा। अच्छा एक आप जानते हैं ना नियम क्या होता है, बच्चे को कभी डराते हैं, सहलाते हैं, फुसलाते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हैं, ये सब काम अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, नाटो सब कोई कह रहा है। एक अमेरिका के वाणिज्य सचिव हैं हार्वर्ड लटनिक, वो कहते हैं कि भारत रूस से सैन्य उत्पाद खरीद करके अमेरिका के साथ अच्छी दोस्ती नहीं निभा रहा है। वो बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा करोगे तो हमारी दोस्ती अच्छी नहीं है। क्यों भाई, पाकिस्तान के सैन्य प्रमुख को जब लंच करा रहे थे तब दोस्ती निभा रहे थे। अभी पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार को बैठ करके कह रहे हो कि आतंकवाद के खिलाफ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तब अच्छा लग रहा है, तब दोस्ती निभा रहे हो। भारत ने दोस्तों मैं आपको स्पष्ट कहता हूं, इतना बड़ा काम प्रधानमंत्री मोदी ने किया, अभी ऐसा काम किया है कि अमेरिका के पेट में जीवन पर्यंत, अमेरिका तो छोड़िए डोनाल्ड ट्रंप के पेट में जीवन पर्यंत दर्द होगा। सारे चीजों को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस के साथ 10 साल की एक नई डिफेंस डील कर ली है, और कर ली। तुम मना कर रहे हो, हमने और बड़ी डील, सबसे बड़ी डील, भारत रूस द्वारा दी गई जो तकनीकों से उन्नत ब्रह्मोस मिसाइल है अब वो बनाने में लग गया है। आप सोचिए, और उन्नत मिसाइल। भाई अमेरिका भारत को F-35 फाइटर जेट बेचना चाहता है, लेकिन भारत ने रूस से जो सबसे उन्नत फाइटर जेट है Su-57, सिर्फ वही नहीं खरीदा बल्कि टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर और सारे रक्षा उपकरण। ये तो भेज देगा, एक हवाई जहाज भेज दो, फाइटर जेट ले लो भैया, खराब हुआ फिर बुलाओ। ये सब काम नहीं करते मोदी जी। हम जेट भी खरीदेंगे, हम टेक्नोलॉजी भी लेंगे, हम मेक इन इंडिया भी करेंगे, हम सब कुछ करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब मायूस हैं, उनको समझ ही में नहीं आ रहा क्या करें। उनको लगता है कि बस सिर्फ बोलते रहो, पिचिंग करते रहो, ये डर जाएगा। अरे भाई ये थोड़ा ना डरेगा, तुमको जो पाबंदी लगानी है लगा दो।
और इसीलिए आपको मैं बताता हूं दोस्तों, अमेरिका ने एक दो रणनीति, कई तरीके की रणनीति अपनाई। अब जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, ब्रिक्स जब समिट हो रहा था उस समय भी धमकाया कि भाई तुम ये नहीं करोगे, तुम अपना कोई करेंसी नहीं लगाओ निकालोगे, ब्रिक्स में ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है, हम टैरिफ लगा देंगे। बाद में ये डोनाल्ड ट्रंप कहने लगे कि अगर ब्रिक्स देशों ने कुछ भी हल्का फुल्का किया तो हम उन पर और ज्यादा 10% और ज्यादा टैरिफ लगाएंगे। यही कहा था ना। क्या हुआ? भारत ने कुछ किया? भारत ने जवाब ही नहीं दिया। मतलब छोड़ो, इसको बोलने की आदत है, बीमारी है। अमेरिका को समझ में नहीं आया। फिर अमेरिका ने एक और नई चाल चली जो मैंने आपको शुरू में दिखाया। भाई जो पाकिस्तान का सैन्य प्रमुख है उसको तो बुलाया, लंच भी कराया, आप जानते हैं। अब इसके बाद भारत पर दबाव डालने के लिए अमेरिका ने एक प्रतिनिधिमंडल भी बुला लिया पाकिस्तान से। वो पहुंच गया है, वो बात कर रहा है। अब सोचिए, अब ये परिस्थिति क्या है दोस्तों, आप इस बात को बड़े गहराई से समझिए। इसको अगर हम ये कहें कि भारत के लिए बहुत बड़ी क्षति है, ठीक है, एक नजरिए से आप कह सकते हैं, लेकिन ये तो रणनीति का खेल है ना। वो भी खेल रहा, हम भी खेल रहे हैं, लेकिन इस खेल में फंसा कौन? भाई पाकिस्तान वहां जरूर पहुंच गया, लेकिन चीन तो गुस्सा गया ना। चीन तो आप समझिए, चीन में ये असीम मुनीर अभी पहुंचा है, मैंने स्टोरी भी की थी। सबके सामने उसका फील्ड मार्शल को चीन के विदेश मंत्री ने नंगा कर दिया, इतनी लताड़ लगाई। बहाना बनाया सीपीईसी का, वन बेल्ट वन रोड, लेकिन ऐसा है नहीं। उसको पता है कि ये चीन के, अमेरिका के गोद में जाकर बैठता है, ये विश्वसनीय नहीं है। तो सिर्फ चीन में हो नहीं रहा है, बल्कि आपको एक और चीज बताता हूं। ये जो अमेरिका में विदेश मंत्री पहुंचा है, इसका जो उप प्रधानमंत्री है, वहां लोगों ने सवाल पूछा कि भाई तुम तो कह रहे थे टीआरएफ, दी रेजिस्टेंस फोर्स, जो पहलगाम मामले में जो आरोपी है, तुम कह रहे थे ये आतंकवादी संगठन नहीं है। अमेरिका ने तो लगा दिया, पाबंदी लगा दी। तो इसका जो विदेश मंत्री है, जो उप प्रधानमंत्री इशाक डार, वो कहने लगा कि हाँ अमेरिका ने किया है तो कुछ तो होगा ना, कुछ तो होगा ना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये भी है दोस्तों कि अमेरिका भले ही भारत पर दबाव डाल रहा है, लेकिन वो भारत को छोड़ना नहीं चाहता। वो दबाव भी डालता है, वो पुचकारता भी है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर टीआरएफ पर उसने पाबंदी लगाई है तो यह अमेरिका की मजबूरी है कि वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता किसी भी कीमत पर। और मैं आपको हाल की घटना के बारे में भी बताऊं दोस्तों, दो घटना की चर्चा करना बड़ा जरूरी है। जैसे मैं ब्रिटेन की बात कहता हूं, भाई ब्रिटेन के साथ जिस तरीके से भारत ने फ्री ट्रेड डील की है, वो अपने आप में पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल की तरह है। हर कोई देख रहा है कि ये कैसे हो गया। अमेरिका के लिए तो सबसे बड़ा झटका है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, कि जब भारत ब्रिटेन के साथ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये तो हमारा सबसे बढ़िया दोस्त है ब्रिटेन, हम ब्रिटेन के साथ भी नहीं कर पाए। तो यहां डोनाल्ड ट्रंप को झटका लगता है, बहुत बड़ा झटका। यह भी झटका है कि भारत ने एग्रीकल्चर और डेयरी के लिए कोई समझौता नहीं किया। यहां डोनाल्ड ट्रंप को झटका लग रहा है। और दूसरा झटका कहां लगता है? मालदीव में। भाई ये वही मालदीव है ना जो चीन के साथ चिपका हुआ था, इंडिया आउट, मोदी आउट के नारे लगा रहा था। बस एक आध साल में ही सब सीख लिया, होश ठिकाने आ गए, जमीन पर उतर आया। यही मालदीव का मुइज्जू चीन को छोड़ करके भारत के प्रधानमंत्री को रेड कॉर्पेट वेलकम करता है, तारीफें करता है, चारों तरफ मोदी जी की बड़ी बड़ी तस्वीरें लगवा देता है, भारत के झंडे तिरंगा हर तरफ मालदीव में, और वो हर तरह के समझौते भी करने को तैयार हो गया है। यानी डोनाल्ड ट्रंप देख रहे हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी मालदीव को चीन के चंगुल से निकाल करके बाहर ले आए। यानी अगर अमेरिका को चीन से टकराना है तो वो भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं। और इसीलिए दोस्तों मैं आपको साफ साफ बताता हूं कि वो एक इंडिपेंडेंट
पॉलिसी लेकर डटे हुए हैं। वो किसी की बात नहीं सुन रहे, जहां भारत को फायदा है वो काम कर रहे हैं, कोई डरा नहीं सकता। और इसीलिए मैं कह रहा हूं ये चौथी बड़ी कार्रवाई है। मोदी जी ने बताया कुछ नहीं, ये रॉयटर्स ने बताया है कि इतना बड़ा केमिकल रूस को एक्सपोर्ट कर दिया और $1.5 मिलियन कमा भी लिया, तो पैसा भी है। प्रधानमंत्री मोदी की इस रणनीति को आप कैसे देखते हैं दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। ये समझना इतना आसान नहीं है। ये तो हो सकता है कि सालों बाद कोई पीएचडी करे तब पता चलेगा कि उन्होंने क्या क्या है। मैंने तो एक लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स बुक भी लिखी है, अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा, हर वेबसाइट पर उपलब्ध है। सिर्फ एक साल में 251 रिकॉर्ड बनाए, लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स, यही टाइप कीजिएगा गूगल में, मेरा नाम और मेरी बुक्स देखिएगा। सारे बड़े, दुनिया के हर बड़े प्लेटफॉर्म पर मौजूद है, अमेज़न, फ्लिपकार्ट। सिर्फ मेरा हरीश चंद्र बर्णवाल बुक्स टाइप कीजिएगा, मेरे 7-8 किताबें हैं, सब आपको दिखेंगी। उसमें लॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स ज़रूर पढ़िएगा, इसी की कहानी है। इसके अलावा मोदी मंत्र, मोदी नीति, मेरी कहानियों की एक पुस्तक है। अब चूंकि बात हो रही है आपको बताता हूँ, 5 कहानियाँ लिखी, 5 अवॉर्डेड हैं वाणी प्रकाशन से, राजकमल से टेलीविज़न की भाषा। तो ये भी एक अलग पहलू है दोस्तों। और मैं अकेला पत्रकार हूँ जिसे भारतेंदु हरिश्चंद्र भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान मिला है। तो ये सारी भी कहानियाँ हैं, कभी इस पर भी चर्चा होगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, इससे हमारा भी उत्साह बढ़ता है। साथ ही HB मेलोडी, जहाँ हमारी टीम इतनी मेहनत करती है, नए गीत अपलोड करती है, इस मंत्र को देखिएगा, बताइएगा कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।